शास्त्रों ने कहा संसार के हर इंसान को चाहिए कि स्त्रियों का आदर करें, उनका भरण पोषण करें। यत्रे पूजयन्ते नारिया रमन्ते तत्रे देवता। जहां पर स्त्रियों का आदर किया जाता है, बहुओं का आदर किया जाता है, उनके घर में मंगल का निवास होता है, उनके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। और जिनके घर में महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनको दुख दिया जाता है, उनके घर में घाटे का निवास होता है। अरे उनके घर में संकट का निवास होता है। महाराज मारी बीन नहीं हकरी कोनी, महाराज मारी बीन नहीं हकरी कोनी, बार बार ये कहे ना हकरी वजह की कोजी हुई जाए। बार बार बहू ने भूलना नहीं चाहिए। बेटी बहू के बीच में झगड़ा होता है ना, तो शास्त्र कहते हैं घरवाली को बहू की पक्ष लेनी चाहिए। जो अपनी बेटी की पक्ष लेती है उनका घर टूट जाता है। नंद भाभी रो झगड़ो हो जावे तो हऊ ने बहुरी पक्ष लेनी चाहिए, अपनी बेटी की पक्ष कदे नहीं लेनी चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, जबान से, शरीर से और मन से अपने पति की सेवा करें। पत्नी साथ में होने पर पति अकेला भागवत जी की आरती करता है, भगवान की आरती करता है ना, उनको देख करके भगवान को बहुत बुरा लगता है। भगवान कहे मैं तन जोड़ी वालों बनाए और तू अकेला आरती करता है। चिंता मत कर, भगवान के अगले जन्म में तन एक लो ही राख दो, पता लगे यार फोड़ा ही पड़ेगा। खीकी कहे महाराज कहीं करा लाज घनी आवे। अरे 1000 मिनट का मैं हाथ पकड़ी उस दिन था लाज आई को नहीं। और भगवान की आरती करते समय आपको लज्जा आती है? ऐसी बावली लज्जा से आपका कल्याण नहीं होगा। और साथ में मिलकर के आरती करने का अधिकार केवल पति पत्नी को है। मां बेटा साथ में मिलकर के आरती नहीं कर सकता, दो भाई साथ में मिलकर के आरती नहीं कर सकता, देरानी जेठानी साथ में मिलकर के आरती नहीं कर सकते। पति पत्नी ही एक थाली रे दोनों हाथ लगा आरती कर सके, बाकी किन्हीं अधिकार नहीं है। क्यों? अरे पति पत्नी दिखने में दो होते हैं, तत्व की दृष्टि से वो एक होते हैं। मन दो वे तो खटपट होती है, संबंध विच्छेद हो जाता है। कंस ने उस कन्या को अपने हाथ में लिया। हमारे शास्त्रों ने स्त्री को पुरुष का अर्धांग माना है। अर्धांगनी। अकेला पुरुष यज्ञ में नहीं बैठ सकता है। हमारी बात नहीं, भगवान राम ने यज्ञ का आयोजन किया तो ऋषियों ने कहा यज्ञ में बैठने के लिए आपको सीता जी को लाना पड़ेगा। भगवान राम जी ने कहा यह कैसे हो सकता है? सीता जीवित है या सीता मर गई उसका भी कोई पता नहीं है। तब सोने की सीता लेकर के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके राम सोने की सीता को लेकर के यज्ञ में बैठा था। धर्म पत्नी के बिना धर्म का कोई भी काम सफल नहीं होता है। अकेली स्त्री को भी यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं मिलता है। पत्नी पति से बिना पूछे उपवास व्रत भी करती है ना, वो पति की उम्र को घटा देती है। पत्नी पति को छोड़ करके अकेली जाकर के गंगा में स्नान करती है, गंगा स्नान का पुण्य उनको नहीं मिलता। व्रत करना है ना तो पहले अपने पति से पूछो, और तीर्थ में जाना है तो पति को साथ में लेकर के जाओ, तभी आपको पुण्य मिलेगा। जिन स्त्री का पति संसार में नहीं होता है वो अपने बेटे को लेकर के तीर्थ में जा सकती है, अपने पोते को लेकर के तीर्थ में जा सकती। हर किसी के साथ में तीर्थ यात्रा करने का अधिकार महिला को नहीं मिलता है। हमारे शास्त्रों में स्त्री का नाम रखा है अबला। अबला का अर्थ होता है जिसमें बल नहीं। अब सवाल उठता है वास्तविक में नारी में बल नहीं होता है क्या? तो इसका उत्तर दिया है नारी अबला नहीं है बल्कि सबला है, पर वो जीवन में अपने बल का प्रयोग नहीं करती।
स्त्रियां जब कमर कस लेना तो पुरुष की कोई औकात नहीं है उनके सामने टिकने की। शेर की सवारी किसी देवता रे नहीं मिले। शेर की पीठ पर जगदम्बा खड़ी है। जिन देवते को ब्रह्मा विष्णु मार नहीं सके उस देवतियों का संगार दुर्गा देवी ने किया, जगदम्बा ने किया है। देवी भागवत को सुनोगे तो आपको पता चलेगा।